चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन सारा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सारा शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइए कि आज चाइल्ड ब्यूरो के खिलाफ आगाही का दिन तो मनाया जा रहा है। दुनिया इस मामले को बड़ा संजीदा लेती है, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि अभी तक हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये गलत है। पढ़े लिखे अमीर लोग, उनके घर 10-10, 12-12, 13-13 साल की बच्चियां उनके 20-20 किलो के बच्चे संभाल रही होती हैं। ये कैसे बदला जाएगा सारा कुछ? जी बिल्कुल, देखिए चाइल्ड लेबर इज़ अ वेरी बिग सोशल इशू एंड इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, और जगहों पे भी डेवलपिंग नेशंस में होता है। एंड नॉट दैट आई एम जस्टिफाइंग इट, इट्स बिल्कुल मतलब बिल्कुल गलत है। कानूनी तौर पे पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट ही ले लें अगर आप फॉर एग्जांपल, तो उसमें 15 साल से कम उम्र बच्चे से मुलाजमत कराना जुर्म है। तो ये हमें पता है कि ये जुर्म है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को घरों में मुलाजमत पर रखा हुआ है, उनसे जबरी मशक्क़त भी करा रहे हैं, उनको मार भी रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसका जो है ना, और वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे बहुत गुर्बत है मुल्क में और हमारी इकोनॉमिक हालात इतने ठीक नहीं है, तो फिर माँ बाप जो है दे फोर्स्ड कि वो बच्चे पैदा ही, मतलब बेसिकली चिल्ड्रन आर यूज्ड एज कमोडिटीज़ ओवर हियर इन पाकिस्तान। वो उनको पैदा ही करते हैं इतने ज़्यादा, और सिर्फ इस वजह से ताकि वो उनका ज़रिए आमदन कमा सकें। हमें चाहिए ऐसे बच्चों को मुलाजमत पर ना रखें। हम पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, हमारे अवेयरनेस है कि ये एक जुर्म है और इससे एक बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, एंड स्टिल वी एम्प्लॉय देम। तो हमें भी अपने जो है ना वो अमल ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, हम जो है ना वी आर ऑफरिंग टू एवरीबडी, द होल पब्लिक, कि अगर कोई अपने बच्चों का जो है वो ब्रिंगिंग अप अफोर्ड ना कर सके, उसकी एजुकेशन ना कर सके अफोर्ड, हमारे पास रखवा दे ऐसे बच्चे। हमारे पास कैपेसिटी भी है और हम ऐसे बच्चे को रखने के लिए तैयार भी हैं। अच्छा सारा, एक के बाद एक केस जो है वो बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम का भी आता है, ये सिलसिला रुक नहीं रहा। कवानीन हमारे पास इतने सख्त हो चुके हैं, इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कवानीन मौजूद हैं, एंड आई पर्सनली बिलीव कि कवानीन में कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी सज़ा जो है वो 7 साल से 14 साल तक होती है अगर ये जो है ना वो जस्टिफाई हो जाता है कि एक रेप हुआ बच्चे के साथ। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड फॉर अ चेंज इन लॉ, लेकिन इशू आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का। हमारे कानून बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इफेक्टिवली जितनी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत सारे केसेस अपने सामने, कोई 250 केसेस देखे हैं ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के। होता ये है कि इनमें मुलजिम जो है अरेस्ट हो जाता है। जिस तरह ये कारी जिसने ये अब्यूज़ किया, ये जो है वो अरेस्ट हो गया और FIR हो जाती है, उस पर वो सेक्शन लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि एक फैमिली का और जो विक्टिम की फैमिली है और जो मुलजिम है उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और उसकी वजह जो है ना वो ये कि हमारा इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सिस्टम कमज़ोर है। तो वो जो है वो इजाज़त देता है, हमारा विक्टिम प्रोटेक्शन नहीं है जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। वो पैसे ले लेते हैं एक फैमिली दूसरे से, राजीनामे हो जाते हैं। मतलब आई वंडर कि कैसे हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया में राजीनामा टाइप चीज जो है ना पाकिस्तान में, ये निकाल देनी चाहिए। हर चीज में यही गंद डालता है। सारा मैं थैंक यू सारा। वो जो भीख मांग रहे होते हैं बच्चे, उनका एक, आपको पता है कि सिग्नल पे एक औरत होती है जिसके पास 20 साल से गोद में एक बच्चा होता है और छोटा ही रहता है, कभी जागता ही नहीं है।